यार हमने समझा कि कैसे आप मात्र 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसको कंटिन्यू रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमने एक एवरेज अज्यूम करके 3,000 पर मंथ पे देखा कि इससे कैसे आप 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। फिर हमने सोचा यार कि क्या इससे भी कम पे हो सकता है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या उनकी इनकम कम है। तो क्या 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है? तो हमने वो भी देख लिया, हाँ बना जा सकता है। पर क्या इससे कम हो सकता है? अगर कोई स्कूल या कॉलेज से ही अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक पिज्जा जितने पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है? वेल यस, इट इज पॉसिबल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप मात्र 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हो अपने रिटायरमेंट तक। और यार वीडियो को काफी ध्यान से समझना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊं यूएस स्टॉक्स के बारे में एक स्ट्रेटेजी के साथ, तो थोड़ा ध्यान से समझना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि एसआईपी क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन जो लोग इस चैनल पे नए हैं या इन्वेस्टिंग अभी अभी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बता देता हूँ। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो हो सकता है कि आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब हमने बात करी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम 500 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एसआईपी। देखो एसआईपी बेसिकली क्या होता है कि या तो आप किसी स्टॉक के अंदर, या फिर ज्यादा लोग समझते हैं कि हर मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देना म्यूचुअल फंड में। वो मिनिमम 500 हो सकता है या मैक्सिमम 500, 1,000, 2,000, 10,000, लाख ना भी हो सकता है। तो एसआईपी में क्या होता है कि आप मंथ में कोई एक डेट चूज करते हो, महीने में 1 तारीख, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे, या तो महीने की 10 तारीख, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस और इनकम। अब एसआईपी के लिए सबसे पहले एक डेट चूज करना जरूरी है। अब उस डेट को पैसे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और कहीं और इन्वेस्ट हो जाते हैं। कहां पर? या तो किसी स्टॉक में या तो किसी म्यूचुअल फंड में। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। अब आपके इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, आपने देखा होगा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम उनका प्राइस इंक्रीज होता है। और म्यूचुअल फंड के केस में एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता ही है। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा रिलायंस, आईटीसी या किसी भी बड़ी कंपनी को, आपने देखा होगा कि उसका प्राइस बढ़ गया। एंड प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ी हुई दिखती है। अब आपको एक जनरल चीज दिखाता हूं। आपने निफ्टी 50 को सुना होगा। अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 की ही रिटर्न आप देख सकते हैं, ओवर द ईयर बहुत ही अच्छी रही है। और अगर आपको ऐसे ही सिमिलर रिटर्न्स भी मिले और आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ 500 रुपए की बात कर रहा हूं, एंड फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसी रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो बस ध्यान से देखते हैं। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर खोलो और वहां पे देखो 500 रुपए पर मंथ, अगर आप 14% के रिटर्न पे भी 40 साल के लिए करते हो तो आपका अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे सिर्फ 1% ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, 14 की जगह 15 हो जाता है, तो यही अमाउंट 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा का हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट कैसे बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न, कितना रिटर्न के हिसाब से मिल रहा है। पर यहाँ पे हमने 40 साल की बात करी है, तो चलिए देखते हैं कि 20 साल में ये अमाउंट कितना होगा। आपकी इन्वेस्टिंग के 20 साल के बाद ये अमाउंट होगा मात्र 7,50,000 के अप्रोक्स। ऐसा नहीं है कि 40 साल में आपको ये दिख रहा है 1.5 करोड़, तो 20 साल में ये 50 लाख होगा। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं कि 20 साल तक हम बस 7.5 लाख ही पहुंच पाए, पर इसके बाद मैजिक होगा। क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट 20 साल तक मात्र 7.5 लाख पहुंची थी, अब वो सीधा 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा की हो गई। और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने 500 रुपए हर महीने करी, वो टोटल होती है 2,40,000। दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी। और अब बात करते हैं कि आप इसी रिटर्न को और ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, कि स्टॉक्स के अंदर हम कैसे एसआईपी कर सकते हैं और यूएस स्टॉक्स में एसआईपी के क्या फायदे होंगे। आओ उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एप्पल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आप वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको सारे मिल जाएंगे। रुको, पहले आप इसको समझो, उसके बाद आपको एप्पल का दिखाता हूं। देखो, अगर 500 रुपए पर मंथ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो आज की डेट में, तो 10 साल में आपकी 500 रुपए की पर मंथ इन्वेस्टमेंट 1.15 लाख हो जाती निफ्टी 50 में। अगर S&P 500 जैसे इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, वैसी यूएसए की टॉप 500 कंपनियों से मिलकर बनता है S&P 500। उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिटर्न होती है 1.43 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास। पर अगर मैंने इन्वेस्ट किया होता एप्पल में 500 रुपए पर मंथ, 10 साल के बाद वो बन जाते 2.89 लाख। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 से
और S&P से ज्यादा रिटर्न एप्पल ने दिया है। ये बस एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल अच्छे रिटर्न दिए हैं तो आगे भी देगा, लेकिन अगर कोई कंपनी ग्रो होती है तो आपके रिटर्न्स भी ग्रो होते हैं। यहाँ पर आप देखो कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक पर इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, पर फिर भी एक डाउट हो रहा होगा कि मैं आपको यूएस स्टॉक्स क्यों बोल रहा हूँ। देखो, यूएस स्टॉक्स कई लोगों को लगता होगा कि बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पे आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है, देखो, इंडिया में अगर एमआरएफ के शेयर हैं तो आपको पूरा शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आप कहो कि मुझे सिर्फ 500 रुपए का शेयर चाहिए, तो इंडिया के अंदर एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद पाओगे, लेकिन आप गूगल का शेयर खरीद पाओगे 500 रुपए का, क्योंकि आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। आप चाहे तो 500, 1000, 5000 का आप गूगल या एप्पल या टेस्ला का शेयर खरीद सकते हो। और दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। आपने देखा होगा जो डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा है और जो हमारा रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर ओवर द ईयर्स बढ़ता है, बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम पहले 70 था, अब 80 रुपए का हो गया है। तो अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने जब यूएस स्टॉक्स खरीदे हैं तो वो डॉलर में दिखता है। उसका रेट अगर आपको डॉलर प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बेनिफिट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, ऐसा वो क्लेम करते हैं, आप यूएस स्टॉक्स अकाउंट ओपन करवा सकते। यहाँ पे हमने बात करी कि आप 500 रुपए से आप करोड़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने इस मंथ इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में कहो कि 500 मेरा कितना ही बड़ा अमाउंट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। और इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। आपको एक विजन रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 इयर्स के ऊपर का, 5 साल के ऊपर के टाइम की। एटलीस्ट हमें 5 साल तक का विजन तो अपने दिमाग में रखना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।